वर्णन आता है कि कौरवों में दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के आव भगत पर बड़ी व्यवस्थाओं को बनाया। कई बार यदि आओ भगत ज्यादा हो तो आदमी को समझ जाना चाहिए किसी बड़े संकट में फंसने वाला है। जो जितना आओ भगत करे इसका मतलब वो इतनी बड़ी समस्या आपके झोली में डालने वाला है। कौरव ने बड़ी आओ भगत की व्यवस्थाएं की। भगवान के लिए 56 भोग, श्रेष्ठ महल, रहने की सुंदर व्यवस्था। भगवान समझ गए बात तो गड़बड़ है। और आप सबको पता है दूत बनकर गए हुए भगवान के प्रस्ताव को भी कौरवों ने ठुकरा दिया। सुई के नोक के बराबर भूमि देने पर भी मना कर दिया। मन कितना छोटा हो सकता है इसका परिभाषा कौरवों ने दे दिया कि एक सुई के नोक के बराबर भी हम भूमि नहीं देने वाले। युद्ध होना हो तो युद्ध हो जाए, लेकिन भूमि का दान, भूमि हम नहीं छोड़ने वाले हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, भले ही छल से क्रीड़ा खेली गई। भूमि देने के लिए मना किया। कौरव समझ गए युद्ध होगा, पांडव भगवान के पास जाएंगे और भगवान द्वारिकाधीश धन से सक्षम, सेना से सक्षम, बल से सक्षम, सबसे बड़ी बात सुदर्शन भगवान के पास। जिस सुदर्शन ब्रह्मास्त्र का काट है वह सुदर्शन यदि हमारे पास आ जाए, हमारे पास कृष्ण हो जाए, हमारे पास कृष्ण की नारायणी सेना हो जाए, इसके लिए भगवान की व्यवस्था ठीक की जाए तो 56 भोग दुर्योधन ने लगवाए। लेकिन भगवान ने कहा 56 भोग का प्रसाद हमारे लिए नहीं है। स्मरण रखना, भगवान 56 भोग खा सकते थे, 2 बार भोजन कर सकते थे, 2 बार प्रसाद ले सकते थे, लेकिन दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिया। कारण दुर्योधन के भोग पर भक्ति की अल्पता थी। दुर्योधन के द्वारा अर्पित की गई व्यवस्थाओं पर मन की कमी थी। दुर्योधन द्वारा दिए गए प्रसाद में श्रद्धा की अल्पता थी, वहां छल था। इसलिए भूल कर भी छल द्वारा की गई भक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगी। और हम तो 10 रुपए के पेड़े पर भगवान से 10 करोड़ मांगना चाहते हैं। 20 रुपए का नारियल फोड़कर भगवान से 20 लाख का काम हो जाए ये याचना करते हैं। 20 का नारियल न फूटे बंधुओं चलेगा, 56 भोग का प्रसाद न लगे चलेगा, लेकिन शबरी जैसे झूठे बैर श्रद्धा के साथ भी खिला दिया जाए तो रघुनाथ उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। सारा विषय भक्ति के खेल पर ही टिका। 56 भोग का त्याग किया, विदुर के घर पहुंचे। सूचना मिल गई विदुर जी को, गोविंद आने वाले, गोपाल आने वाले, द्वारिकाधीश आने वाले, और कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, राज व्यवस्थाओं पर रहने वाले कृष्ण विदुर की कुटिया पर कहाँ आएंगे, और आ गए तो बैठाएंगे कहाँ, बैठ गए तो खिलाएंगे क्या, प्रसाद क्या रहेगा। विदुर जी शर्म, लाज और अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए चल पड़े बाजार। कुछ ले आए भगवान के लिए भोग, कुछ कर लाए प्रसाद, कहीं से माखन मिश्री आ जाए, कहीं से 56 भोग आ जाए, कहीं से मिष्टान आ जाए, कहीं से फल आ जाए। भगवान के रुचिकर जो होगा वो भगवान प्राप्त कर लेंगे। और बंधुओं, भगवान पहुंच गए विदुर के घर। विदुर तो थे नहीं, विदुरानी निकली, घर पर तैयारी कर रही थी गोविंद के आने की।
गेट खोला, सहसा द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। असहज हो गई, समझ नहीं पाई इतनी जल्दी द्वारिकाधीश कहाँ ले चले, कहाँ बैठाएं, क्या करें। खड़ी रह गई दरवाजे। भगवान कहते हैं घर पर भी नहीं ले जाओगे। ले गए, भगवान को बैठाई पीढ़े पर। कई विद्वान तो कहते हैं पीढ़ा भी उल्टा रख दिया भगवान के सम्मुख। फिर भी स्वर्णमय सिंहासन पर बैठने वाले वह द्वारिकाधीश भगवान काट के उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। विदुरानी को भूख की बात कही तो दौड़ कर गई, केले ले आई और भाव में भूल गई केला की जगह छिलका खिला रही है कि कदली कदली दूर गिरायो, छिलका का प्रभु भोग लगायो। कदली मतलब केला। केले के भाग को, केले को छीलकर फेंकती और केले के छिलके का भोग गोविंद को लगाती। भगवान छिलका पाते। एक भी बार ऐसा न कहा भगवान ने कि छिलका ये आप हमें खिला रहे हो, क्या करना चाहती हो काकी, एक भी बार न कहा। और प्रेम से भगवान विदुरानी के आंखों को देखते, विदुरानी के आंखों से अश्व की धारा, हाथ पर केले का छिलका गोविंद भाव से खाए जाएं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। प्रेम से भगवान छिलका खाते। विदुर जी आए, देखे भगवान के हाथ पर छिलका, चबा रहे हैं भगवान छिलके को। विदुरानी हाथ पर छिलका लिए केले को फेंकते जा रही हैं। ये हो क्या रहा है? झटका झट तुरंत दौड़ कर गए, भगवान के हाथ से छिलका लिया, क्षमा याचना करने लगे विदुर जी। लेकिन भगवान कहते हैं 56 भोग के प्रसाद पर जिस द्वारिकाधीश को माखन मिश्री पसंद है, आज वह माखन मिश्री भी केले के छिलके के सामने फीकी पड़ गई। वह माखन मिश्री का भोग भी आज भगवान को केले के सामने, छिलकों के सामने फीकी लगती है। कहते हैं विदुर, आज माखन मिश्री नहीं, आज तो यह द्वारिकाधीश केले के छिलके पर ही भोग लगाएगा। ऐसे श्री विदुर जी महाराज जिनके घर पर भगवान जाते हैं,